बता देती हूं कि कैसे एक ही किलोमीटर में एयरपोर्ट से होटल तक एक ही किलोमीटर में 80 होर्डिंग और उन सब होर्डिंग में प्रधानमंत्री। तो ये क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो ये उनका व्यक्तिगत प्रचार प्रसार हो रहा था हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे पर। चलिए ये भी एक बात है। मुझे एक बात का विशेष दुख है और इस बात का दुख है कि दिल्ली के गरीबों को बड़े बड़े दीवारें बनाकर छुपा दिया गया और जब 21 साल की रानी कहती है हम कोई कीड़े मकोड़े हैं क्या, हमसे सांस भी नहीं ली जा रही है, जो हमें छुपा दिया गया इसके पीछे, वो आपका सच है। आप क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, गुजरात में दीवार बना दी थी। तो नहीं होता है। और बेजुबान जानवरों को, दिल्ली के कुत्तों को चारों पैर बांधकर ड्रेन्स में छोड़ दिया गया, पिंजड़ों में बंद कर दिया गया, बिना खाना बिना पानी के। बेजुबान जानवरों के साथ ये बर्बरता कौन करता है? अब जिस बात का मैंने उल्लेख किया था, 12 किलोमीटर का स्ट्रेच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आईटीसी मौर्य और ताज पैलेस जहां पर ज्यादातर लोग रुके थे, वहां पर 963 होर्डिंग लगी थी। सब पर मोदी जी मुस्कुरा रहे थे। 990 करोड़ आवंटित बजट था G20 का, 4100 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। ओह यार ये कितनी औसम है यार। अच्छी बात है, G20 हुआ, रोटेशनल था, 2 साल पहले होना था। हमें पता था चुनाव होना है 2024 में, मोदी जी को इवेंट करने का मन था। मोदी जी ने अपनी अध्यक्षता दूसरे देशों को दे दी थी, इटली और इंडोनेशिया को, और अब उन्होंने वो किया। कोई बात नहीं, उनका ये ऐसा होता है, वो करते हैं। 2 चीजों पे मुझे आपत्ति है। पहली आपत्ति, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में प्रेस से इंटरैक्शन नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ चलने वाले मीडिया ने जब दरख्वास्त भी दी तो वो डिक्लाइन कर दी गई पीएमओ से कि नहीं, प्रेस इंटरैक्शन नहीं होगा। मोदी जी आए, आप लोगों को भी हाथ हिलाकर विजय अपनी यात्रा पर निकल गए, लेकिन प्रेस इंटरैक्शन नहीं होगा। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में हुआ। पहली चीज, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अलग अलग सूचकांक की इंडेक्सेस की बात है। नीति आयोग के एक अफसर कह रहे थे कि भाई हम विश्व हमें सर्टिफिकेट कौन देता है, अब हम अपनी अलग इंडेक्सेस शुरू करेंगे, हम बताएंगे दुनिया में कौन किस मुद्दे पर कहां खड़ा है। आपको लगता है कि एक इकोनॉमी जो आश्वस्त है, जिसमें आंकड़े नहीं छुपाए जाते हैं, 8 साल तक इन्होंने बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं दिया, कोविड में कितनी मौतें हुई उसका आंकड़ा नहीं दिया, शर्म करो, भगवान से डरो। ये कोई आंकड़ा नहीं देते हैं। 8 साल तक इस देश में बेरोजगारी का, 3 साल एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं आया। मैं उन लोगों के आंकड़े बात करके चुप हो जाऊंगी। शाबाश बेटा, लोएस्ट हमारी बेरोजगारी का यह आलम है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50% से कम है। इस देश की 50% आबादी, जो विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं का घर है, 50% से कम लोग अब नौकरी ढूंढ रहे हैं क्योंकि आशा ही नहीं है नौकरी की। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का वह क्या सीन है? आपको पारंगत क्या हासिल है? नफरत की बात करनी है, व्हाट्सएप का ज्ञान बांटना है, थोड़े बहुत शेयर सुना देने, कहां इकोनॉमी पे चर्चा करने लगे? आंकड़े की बात करिए आपको नहीं पता है कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है। आपसे मैं क्या बहस करूं? आपने कहा ये स्कीम का नाम है। अरे प्रभु, लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड कंपनी है, बीएससी और एनएससी पर ट्रेड होती है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 3.25 लाख करोड़ के हैं। क्या बात करूं मैं आपसे? यही बातें तो बाद में याद आती हैं। व्हाट्सएप थोड़ा कम पढ़ा करिए, व्हाट्सएप दिमाग को संकुचित कर तो ये एसबीआई की कंपनी है, बड़ा अल्प रहता है। अभी तो आपने कहा विदेश की अगर कंपनी है। चलिए अजय सुप्रिया जी, इससे आगे बढ़े। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, फ्रेंच इन्वेस्टमेंट एसबीआई कंपनी कैसे हो गई भाई? अरे भैया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है। आपने कहा कंपनी नहीं है, स्कीम का नाम है। तो पहले कहिए कि आप गलत थे, बोलिए कि आप भ्रमित थे, बोलिए कि आपको पता नहीं था, बोलिए कि आपको इकोनॉमी और फाइनेंस की समझ नहीं है। आपका कोर कॉम्पिटेंस है थोड़े बहुत शेयर पढ़ देना, व्हाट्सएप का ज्ञान बांट देना, झूठ थोड़ा लच्छेदार आदत से बोल देना। आप इकोनॉमी फाइनेंस में मत उलझा करिए, क्योंकि जब उलझते हैं तो देश को बता देते हैं कि एक लिस्टेड कंपनी के बारे में आपको पता ही नहीं है।